एक का छोड़ो, हम तो 1000 2,000 का प्रूफ दे रहे हैं। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी बर्खास्त होना चाहिए कि साहब ये ऐसे 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 फर्जी है। 2-3 लाख में हम डिग्री दे देंगे कि तबादला करवा के साइड में जाके बैठ जाओ और चुपचाप बैठे रहो, वरना मरने का काम आ गया है पीटीआई भर्ती में कि हम एसओजी के नेतृत्व में पुनः इस भर्ती का डीबी करवाएंगे, खत्म कहानी। अगर मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा किसी भर्ती में फर्जीवाड़ा अगर मुझे देखने को मिला है तो ये भर्ती है पीटीआई भर्ती 2022। मुझे पता पड़ा कि 5544 पदों पर भर्ती आ गई तो मैंने दलाल, क्योंकि दलाल इतने सक्रिय हो गए थे, आप ओपीजेएस का नाम भर देना। बाद में दलाल को पता पड़ा कि ओपीजेएस में रेट चल रही है 2 लाख और जेएस में रेट चल रही है लाख, तो उसने क्या किया कि बच्चे से तो लिया 2 लाख और उसने जेएस की यूनिवर्सिटी की डिग्री दे दी। बच्चा बाद में जब फॉर्म भरा है तब तो कह रहा है कि मैं ओपीजेएस में 2019 से 20 के बीच में बीपीएड कर रहा हूँ। तो फिर एक काम करो कि उन्होंने पैसों की आड़ में क्या किया है। आज मैं कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ तो आंखें तो कम से कम फूटनी नहीं चाहिए थी। आपको इतना तो समझ में आता कि इसकी डिग्री रिजल्ट के बाद की है और ये नियमों में नहीं है। कि आप सोचिए, हम ये कह रहे हैं कि साहब इस नाम का आदमी फर्जी है, वो बोल रहे कैसे फर्जी है, ये इस तरीके से फर्जी है, तो उनका सवाल था आपके पास कैसे आया? सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जांच करो कि फर्जी है कि नहीं है। जब डीवी के डॉक्यूमेंट बोर्ड है तो हम चाहते हैं कि सारे डीवी के डॉक्यूमेंट बोर्ड से एसओजी के पास आए। आपने डॉक्यूमेंट दिए, जांच शुरू हुई, अब तक उसके अंदर जांच का क्या निचोड़ रहा है कि इन कर्मचारियों को भी पकड़ो, वो भी हमारे पास नाम है, तब वो पता पड़ेगा कि वो अभ्यर्थी कितना फर्जी है, और वो फर्जी है तो फिर वो खुद ही कह देगा। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। युवाओं की बात करें तो रोजगार और खासकर सरकारी नौकरी अगर उनको मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए वो एक वरदान साबित होता है। तो लगातार पिछले कुछ सालों में राजस्थान के अंदर न सिर्फ पेपर लीक हुए हैं बल्कि फर्जी तरीके से भर्ती भी हुई है। ऐसे बहुत सारी भर्तियां हुई है जिसके अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट, डमी कैंडिडेट के माध्यम से अभ्यर्थियों ने नौकरी पाई। लगातार ऐसे कहीं कुछ लोग हैं जो छात्र के अधिकार के लिए, बेरोजगारों के अधिकार के लिए और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा हुए हैं उसके खुलासों के लिए लगातार लगे हुए। आज हमारे साथ में है हनुमान जी, हनुमान किसान जी, जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। वो लगातार पिछले कई सालों से बेरोजगारों के लिए लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि पीटीआई भर्ती 2022 का जो खुलासा है वो हनुमान जी ने किया। आज हनुमान जी हमारे साथ में है, तो भारत रफ्तार में आपका स्वागत है हनुमान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला जो सवाल पीटीआई भर्ती 2022, उसके बारे में आप बताएं कि वहाँ पीटीआई जो 2022 है उसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए सर, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कई भर्तियों के फर्जीवाड़े के बारे में हम अध्ययन भी करते रहते हैं, कई खुलासे मीडिया के माध्यम से, कई खुलासे संबंधित अभ्यर्थियों के माध्यम से समय समय पर सामने आते रहते हैं। अगर मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा किसी भर्ती में फर्जीवाड़ा अगर मुझे देखने को मिला है तो ये भर्ती है पीटीआई भर्ती 2022। 25 सितंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम का आयोजन हुआ था। ये 5544 पदों पर इसकी एग्ज़ाम जो है आयोजित हुई थी। ये ऐसी भर्ती थी कि जैसे ही इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई तो अभ्यर्थियों ने दलालों से संपर्क किया। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, आज हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं कि साहब हमने इतनी यूनिवर्सिटियां मार्केट में खोल रखी है जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन साहब इसके विपरीत काम हो रहे हैं कि इसकी आड़ में फर्जी डिग्री, डमी अभ्यर्थी और जो दलालों का जो मार्केट है वो बहुत दुगनी तिगनी गति से बढ़ रहा है। हमने ये भी देखा कि कहीं जो फर्जी अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं या फिर जो पेपर माफिया पकड़े गए हैं उनके घरों में कट्टे बोरी भर भर कर फर्जी डिग्री मिली है। इस बात का प्रमाण है कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं बातें सत्य है। पीटीआई भर्ती जब इसमें 2 गुने का रिजल्ट आया तो महज 5544 से 18 अभ्यर्थी ज़्यादा यानी कि 5566 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए, यानी कि कैंडिडेट ही नहीं मिले, योग्य अभ्यर्थी इसमें नहीं मिले। इसमें पेपर भी आउट हुआ था और इसके बाद में जो खेल है वो सर इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। अभ्यर्थी जैसे ही परीक्षा में पास होते हैं तो कई अभ्यर्थियों ने क्या किया कि सबसे बड़ा जो इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है वो है फर्जी डिग्री का। कि जैसे मैंने बीएड कर रखी है, मुझे पता पड़ा कि 5544 पदों पर भर्ती आ गई तो मैंने दलाल, क्योंकि दलाल इतने सक्रिय हो गए थे कि दलालों ने घर घर जाकर संपर्क किया बच्चों से कि आपको बीपीएड की डिग्री ले लो,
2-3 लाख में हम डिग्री दे देंगे, आप एग्जाम दे देना, आपको हम पेपर भी अवेलेबल करवा देंगे, आपका बेटा पीटीआई बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है बहुत कम है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐतिहासिक भर्ती हुई थी 5544 पदों पर, और शायद ही कभी आगे 15-20 साल में इतने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड है कि इतने अच्छे पदों पर भर्ती नहीं हुई। तो पहला फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ कि दलालों ने विभिन्न यूनिवर्सिटियों में संपर्क किया। ऐसी यूनिवर्सिटियों की संख्या लगभग 12 से 13 है। उन यूनिवर्सिटियों में दलालों ने फर्जी डिग्रियां दिलवाई। अब इस दौरान क्योंकि चोरी करने वाला कहीं ना कहीं चीजें छोड़ता है, अब दलालों ने संपर्क ये किया कि बच्चों को बोला कि आप जब फॉर्म भरो ना तो आप फलानी यूनिवर्सिटी का नाम भर देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ओपीजेएस का नाम भर देना। बाद में दलाल को पता पड़ा कि ओपीजेएस में रेट चल रही है 2 लाख और जेएस में रेट चल रही है लाख, तो उसने क्या किया कि बच्चे से तो लिया 2 लाख और उसने जेएस की यूनिवर्सिटी की डिग्री दे दी। बच्चा बाद में जब फॉर्म भरा है तब तो कह रहा है कि मैं ओपीजेएस में 2019 से 20 के बीच में बीपीएड कर रहा हूँ, और बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया तो वो जेएस यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा है। एक फर्जीवाड़ा इसमें ये हुआ। दूसरा फर्जीवाड़ा कि सर आप कोई मंद बुद्धि बालक है, उसको डिग्री तो लाकर दे दोगे, पेपर कैसे पास कराओगे? हो सकता है कि ऐसे भी दलाल थे जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा, फिर उन्होंने एक प्लान किया कि इसको आपको नौकरी लगवानी है तो 20 लाख लगेंगे भाई, कि हम 20 लाख रुपए दे देंगे। तो फिर एक काम करो कि इसकी जगह हम दूसरा जो इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं उनको आप 1 महीने तक 200% भी याद कराओगे उनसे नहीं होगा, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक जुगाड़ किया गया कि हम डम भी बैठाएंगे। इस भर्ती में लगभग जो हमारा आकलन है, जो हमारी पूरी टीम काम कर रही है, संबंधित अभ्यर्थी है जिनमें दामोदर जी है और प्रेम गोलिया जी है, वो लगातार इसको लेकर दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर पूरा प्रयास किया, मिलजुल कर अभ्यर्थियों ने मेहनत की। उसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि हमारी नजरों में लगभग 300 से ज्यादा डम्मी है। इस बात की पुष्टि एसओजी ने अपने लेटर में भी की, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। 300 अभ्यर्थी ऐसे जिनकी जगह कोई दूसरा बैठ रहा है, यानी फोटो ही मैच नहीं कर रही, इसमें फर्जीवाड़ा किया। इसके अलावा 174 अभ्यर्थी इसमें ऐसे ही, ये डाटा तो मैं दे रहा हूं, इन पर क्या कार्रवाई हुई वो भी अपन आगे बात करेंगे कि 174 अभ्यर्थी ऐसे हैं। इसमें विज्ञापन में एक नियम था कि आपकी जो डिग्री है ना वो रिजल्ट से पहले की होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भर्ती होती है कि 1 तारीख को भर्ती हुई और उसका 10 महीने बाद में रिजल्ट आता है 1 तारीख को, तो उससे पहले की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब 174 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी डिग्री कहाँ की है, रिजल्ट के बाद की डिग्री है। क्योंकि दलालों में माथा बड़ी हो गई, बेचारों का जुगाड़ नहीं बना, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। सर मुझे शर्म आती है कि उस शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पर तरस आता है कि उन्होंने पैसों की आड़ में क्या किया है। आज मैं कोई चीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूं तो आंखें तो कम से कम फूटनी नहीं चाहिए थी। आपको इतना तो समझ में आता कि इसकी डिग्री रिजल्ट के बाद की है और ये नियमों में नहीं है, इसकी फोटो तो मिलान करते। इसके साथ कई बार क्या हुआ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किसी बच्चे की प्रॉब्लम आती है तो उस कागज उस डॉक्यूमेंट पे आपको लाल पेन से लिखना होता है कि इसकी फोटो मैच नहीं कर रही इसलिए अपात्र है, या फिर इसकी जगह कोई और बैठा है, इसकी डिग्री फर्जी है, या फिर कुछ जो भी इश्यू होता है उस पर लिखा जाता है। अब आप सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या? आपने उसमें साफ लिख दिया कि ये फर्जी है, ये अपात्र है, बाद में रिजल्ट आता है वो पात्र भी होता है और आज नौकरी भी कर रहा है। इस प्रकार इसमें 174 जने होते हैं। अभी हाल ही में एसओजी ने 30+ ऐसे अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज किया है जिनकी बीए की डिग्री ही फर्जी है। जब बीए की डिग्री फर्जी है तो आपने बीपीएड को कैसे पास कर दिया? और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने इसमें कैसे वो है उनको डॉक्यूमेंट को जांच करके उनको अपनी अनुशंसा कैसे कर दी? इस प्रकार इस भर्ती में लगभग 2000 लोगों की जो है फर्जी होने की आशंका है, ये तो हम कह रहे हैं। और जब इस भर्ती में नियुक्ति नहीं मिली थी उससे पहले लगभग 900 अभ्यर्थियों का डाटा जो है हमने शिक्षा निदेशालय को अवेलेबल करवाया, लेकिन उन अधिकारियों की आंखें फूट गई थी। उन अधिकारियों ने उन गरीब और किसान मजदूरों के बेटों पे उनके सपनों पर कुठाराघात किया और कुठाराघात करके लेन देन करके उनको आगे भेज दिया। आनंद पानन में उनका जो है रिजल्ट आ गया और उनको नियुक्ति भी मिल गई और आज धड़ल्ले से वो नौकरी कर रहे हैं। हालांकि उन तमाम अभ्यर्थी जो फर्जी हैं उनकी नजर रहती है एसओजी के ऊपर, पता नहीं कब किसको गिरफ्तार कर लिया जाए। हाल ही में हरदानाराम और विमला विश्नोई गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सर आपसे शेयर कर रहा था कि 4 महीने पहले तो मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है दोनों का, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। संबंधित अभ्यर्थियों के पास लगातार आप एक आईडी है दामोदर नाम से, उन्होंने डाल रखा है। कई आईडी आपको ऐसे मिलेगी जो सैकड़ों प्रूफ उन्होंने एक्स पर डाल रखे हैं कि साहब ये ऐसे 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 फर्जी है। उसके बावजूद भी कार्रवाई तो उस समय नहीं हो पाई। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, हमने चूंकि बीजेपी की सरकार पे आते ही इनका ये वादा था कि हम फर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
एसआईटी का गठन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँ तो मैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमसे कम से कम एक संवाद का माध्यम स्थापित किया। उन्होंने पहल की कि फर्जीवाड़ा है तो मुझे दो, मैं अपने स्तर पर जितना कार्रवाई कर सकता हूँ, एफआईआर दर्ज करवा सकता हूँ, काम करूंगा। उसी का परिणाम था कि लगभग 200 अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी हो चुकी है। एसओजी ने वहाँ काम करना शुरू किया। एसओजी कहीं ना कहीं एसओजी जो है उस पर पॉजिटिव है, उससे हम संतुष्ट भी है। बिल्कुल हनुमान जी, जिस तरह से बताया कि ये जो पीटीआई भर्ती 2022 है उसके अंदर पहला जो बताया विषय था कि बीपीएड की डिग्री फर्जी। अगर आपके पास में बीपीएड की डिग्री फर्जी नहीं मिलती है तो फिर आपको दलाल डम्मी कैंडिडेट उपलब्ध कराएगा, उसकी कीमत उन्होंने तय की। तीसरा विषय आपने बताया कि बीए की डिग्री, यानी कि आप देखिए कि किस तरह से सिलसिलावार इसके अंदर फर्जीवाड़ा सामने आया। पहला तो ये था कि बीपीएड की डिग्री फर्जी हो गई। बीपीएड की डिग्री के बाद में जब आपके बीपीएड की डिग्री आपके पास में उपलब्ध हो गई है तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति जिनके के लिए डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराया गया। और तीसरा फिर आपने बताया कि बीए की डिग्री भी। तो हनुमान जी बताइए कि जिस तरह से पूरा खुलासा तकरीबन 5546 पोस्ट इसके रही है और 2000 आप बता रहे हैं, तो तकरीबन 50%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी भी परीक्षा के लिए कि अगर 50% फर्जी अगर है तो आपका जो दावा है, आपकी जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये 2000 इसके अंदर फर्जी हैं। तो आप बताइए कि जिस तरह से खुलासा आपने किया, यूट्यूब पर भी आपने वो डाला है, तो जब ये खुलासा हो गया, जानकारी आपके पास में आ गई, तो सबसे पहले आपने क्या इसके लिए एक्शन लिया, कहाँ पे आपने इसकी शिकायत दी? और देखिए सर, सबसे पहले तो उसी समय तो हम शिक्षा विभाग के जो है बार बार गुहार लगा रहे थे कि आप सोचिए, हम ये कह रहे हैं कि साहब इस नाम का आदमी फर्जी है। वो बोल रहे कैसे फर्जी है, ये इस तरीके से फर्जी है। तो उनका सवाल था आपके पास कैसे आया? सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जांच करो कि फर्जी है कि नहीं है। लेकिन उन अधिकारियों ने दबा दिया। हमने एसओजी में जो है तमाम तथ्य उपलब्ध करवाए और एसओजी में शानदार एसओजी ने काम करते हुए इसकी पहल की, उसी का परिणाम है। आज आप ये देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को सही बता रहे थे, बाद में आज ओपीजेएस का जो मालिक है वो गिरफ्तार है और उसको फिर भी बंद नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार फिर उसको दबा रही है। जिस यूनिवर्सिटी का मालिक इसलिए गिरफ्तार हो गया कि उसने फर्जी डिग्रियां बांटी, उसने फर्जीवाड़ा किया, उसको तो गिरफ्तार कर लिया और आज भी वो यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वो यूनिवर्सिटी का मालिक केवल इस भर्ती के लिए गिरफ्तार हुआ था। शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी हुए, वो लोग गिरफ्तार हुए क्यों? क्योंकि उनकी मंशा गलत थी, उन्होंने इस भर्ती में फर्जीवाड़ा किया। इसके साथ ही आप देखिए, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएस यूनिवर्सिटी, उसको तो बंद ही कर दिया गया क्योंकि वो राजस्थान में नहीं आती, वो यूपी की यूनिवर्सिटी है। और जब वहाँ का मालिक गिरफ्तार हुआ, वहाँ का रजिस्ट्रार गिरफ्तार हुआ, वहाँ के दलाल गिरफ्तार हुए, तब उनकी आत्मा जग गई कि इतना भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है। और कम से कम, हालांकि वो राजनीतिक कारणों से भी उसका रीजन था कि जहाँ वो जिनकी सरकार है, वो विपक्षी जो पार्टी है, उसका कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होता, तो उस भर्ती को जो है निरस्त कर दिया, यूनिवर्सिटी को ही मान्यता रद्द कर दी गई। इसके साथ मैं आज पुनः कह रहा हूँ सर, मैंने अभी एक बात बोली कि 174 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बाद में आया था, वो नौकरी कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे आगे। इसलिए हमने मांग करे थे कि आप एक काम कर दो, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, आप केवल और केवल इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट जांच करवा दो दोबारा। इसमें तो कोई भारी ये भी नहीं है कि सब हमारे ऊपर पहाड़ टूट के पड़ेगा। उसके लेकर जून 2024 में एसओजी ने लेटर लिखा शिक्षा विभाग को। एसओजी साहब कह रही है कि इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मोटी रकम का लेन देन हुआ है और इसमें लगभग भारी संख्या में फर्जी निकलेंगे, डमी निकलेंगे। और एक बोर्ड है कि बीपीएड करने से पहले ये होता है कि आपके पास मिनिमम 40, 50, 45% होना जरूरी है। अब जैसे बीए में मेरी 39% है, मैं बीपीएड कर ही नहीं सकता, भले मेरी बीएड की डिग्री सही हो, बीए की डिग्री सही हो, उसके बावजूद भी मेरे को बीपीएड करवा दिया, उसके बावजूद भी मुझे नौकरी करवा दी। लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं और हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज दिनांक तक पुनः डीवी जो है नहीं हो पा रहा। अगर पुनः डीवी होगा तो ये 1500 से 2000 लोग जो हैं ये नपेंगे, इनको एफआईआर भी दर्ज होगी, इनके ये बर्खास्त भी होंगे। आज हम खुशी खुशी कहते हैं कि साहब 185 लोग बर्खास्त हो गए। अरे साहब 185 तो बहुत कम आंकड़ा है, ये तो पहले हो जाते जब हमने आपको प्रूफ दिए थे, आप कार्रवाई करते। इसके बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा हम सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। इनका एक कहना था कि साहब हम एक कमेटी बना रहे हैं कि हम पुनः डीबी करवाने के लिए, जब एसओजी ने 2 बार लेटर लिख दिया और हम साथ में माननीय न्यायालय से भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्जियों का ये कहना है कि हम सितंबर में परमानेंट हो जाएंगे, हमारा स्थायीकरण हो जाएगा। जब सितंबर में हमारा स्थायीकरण हो गया तो फिर तो कौन हमें हटा पाएगा। इसी को लेकर अभी 2 जुलाई को माननीय न्यायालय से ऑर्डर आया है कि उनका स्थायीकरण जो है वो माननीय न्यायालय के अधीन रहेगा।
इसका मतलब सर हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सही दिशा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग का एक कहना है कि हम एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। उस कमेटी में एक एसओजी से अधिकारी होंगे, एक शिक्षा विभाग से अधिकारी होंगे और एक कर्मचारी चयन बोर्ड का जो मेंबर या वहां का कोई अधिकारी होगा। क्योंकि जब पुनः डीवी होगा ना, और हमें मांग करें कि एसओजी के नेतृत्व में पुनः डीवी होना चाहिए। जो डीवी के डॉक्यूमेंट बोर्ड है, जब डीवी के डॉक्यूमेंट बोर्ड है तो हम चाहते हैं कि सारे डीवी के डॉक्यूमेंट बोर्ड से एसओजी के पास आए और एसओजी इसकी जांच करे। और मैं आज ये भरत रफ्तार के माध्यम से पुनः कह जा रहा हूँ, जिस दिन ये जांच हो गई उस दिन ये आंकड़ा 1500 से 2000 के बीच में पहुंचेगा। क्योंकि 900 तो मैंने आपको यही मैं गिना रहा हूँ। ये सारे नौकरी करे, नाम पता, कहाँ पोस्टेड है, कैसे नौकरी लगा, कैसे फर्जीवाड़ा, सब है। आप सोचो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। एक चीज और सर सामने आ रही है कि लगभग 250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट कर्मचारी चयन बोर्ड में है ही नहीं, वो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ये हमें कहीं जो हमारी टीम काम करती है वहां से खुलासा मिला है कि कर्मचारी चयन बोर्ड स्वयं ये नहीं चाहता कि इसमें डीबी हो। क्योंकि अगर इसमें डीबी हो गया ना तो उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका डीबी करवाया था, शिक्षा विभाग के इसमें अधिकारी थे। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी उस समय जैसे कि कागज में लिख दिया कि फर्जी है, फोटो नहीं मिला पा रहा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी बर्खास्त होना चाहिए कि आपने 4-5 टीमें बनाई तब जाके इसमें खुलासा होगा। और इसमें भयंकर फर्जीवाड़ा है। मैं एक बात बोली कि 6-7 साल में मेरे जीवन का सबसे ज्यादा अगर कोई फर्जीवाड़ा किसी भर्ती में हुआ है तो ये भर्ती है। 18 अभ्यर्थी महज दुगने में जो है संख्या ज्यादा थी, फिर भी 56 नंबर की कट ऑफ बढ़ गई। एक और फर्जीवाड़ा इसमें ये हुआ कि इसमें क्या है कि सर एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिलता है, उसके जो है एक टीम होती है, उस टीम ने पहले से नंबर तय कर रखे हैं कि अगर आपने राज्य में खेल रखा तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय खेल रखा है तो इतने नंबर मिलेंगे। जिसे मान लीजिए उसमें मैक्सिमम 40 नंबर तक आप दे सकते हो, फिर भी आपने किसी को 50 दे रखा है, किसी को 60 दे रखा है। तो आंखें थोड़ी फूट गई थी कि इसके 60 नंबर दे रखे हैं, 60 तो नियमों में नहीं है कि मैक्सिमम 40 नंबर तक हम इनको दे सकते हैं। वो भी नौकरी कर रहे हैं। आज पुनः डीवी की हम लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला पॉजिटिव है, एसओजी इसमें भरपूर सहयोग कर रही है और लगातार शानदार काम करे, क्योंकि सबकी सीमा है। सर हम ये कहें कि साहब एसओजी हमें 2 दिन में न्याय दिलवा दे तो वो भी बात गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो इसमें पुनः न्याय मिल सकता है। सरकार शिक्षा विभाग चाहे तो पुनः न्याय मिल सकता है। अब हमारा सवाल यह है कि कौन इस कमेटी के आदेश को रोक रहा है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों नहीं अपने मेंबर इस कमेटी में दे रहे हैं? क्योंकि बीच में हम लगातार इसको मांग कर रहे, बीच में ये इश्यू आया था कि एक आदेश भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस आदेश के तहत ये कहा गया था कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड का मेंबर हो, शिक्षा विभाग का मेंबर हो, एसओजी से मेंबर हो और इसकी पुनः डीवी करवाई जाए। बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि साहब हम हमारा मेंबर नहीं देंगे। तो सब बंद कर दो। फिर जब हम खुलासा कर मेंबर क्यों नहीं दोगे? आप उसका रीजन लिखित में दो। अब सर हम भटकते हैं, हम मंत्री जी के पास जाएंगे, हम शिक्षा विभाग जाएंगे, हम कर्मचारी चयन बोर्ड जाएंगे, अब एक हम मेंबर नहीं देंगे, कभी हम मेंबर दे देंगे। एक कमेटी कागज के खेल में हम फंस रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कह के जा रहा हूं कि इस भर्ती में हम पुनः डीवी करवाएंगे अगर सरकार जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पॉजिटिव है इसलिए कमेटी की बात चल रही है। अगर शिक्षा विभाग फिर भी इसमें कोई दिमाग लगाकर फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करेगा तो मैं तमाम जो पीड़ित अभ्यर्थी है उनको लेकर यहाँ भूख हड़ताल भी करने पर बैठूंगा। और ऐसा हम एक प्लान कर रहे हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा अगर कोई अभ्यर्थी कर रहे हैं तो कितना रोते होंगे। मुझे पता है सर, रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे वो अभ्यर्थी रोते कि हनुमान भैया आप कहते हो कि फर्जीवाड़ा प्रूफ लेके आओ। अरे एक का छोड़ो, हम तो 1000 2-2000 का प्रूफ दे रहे हैं और सरकार केवल पुनः डीवी भी करवाना पसंद नहीं कर रही। शिक्षा विभाग को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? डीबी तो करवा सकते हैं। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी जो है मुलाकात हुई थी, उन्होंने जरूर ये चीज कही है कि साहब हम इसमें पुनः डीबी करवाएंगे। उन्होंने आदेश भी दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप जो शिक्षा मंत्री जी ने एक बार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन साहब न्याय क्या है कि न्याय मिले तब है, महसूस भी होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। हालांकि अब कल 2 जने पकड़े गए तो इन 2 जनों ने जिनका हक खाया उन पर क्या बीत रही होगी? उनको सर नींद नहीं आती। जिसके दर्द होता है ना उसको हम बातों से उसका दर्द खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक बातों का मोटिवेशन का भी एक समय होता है। हम जांच के नाम पर उनके दर्द को जो है कम नहीं कर सकते। अब मुझे पूरा भरोसा इस वीक में कमेटी का आदेश जारी होता है तो हम ये केवल इस वीक का इंतजार करेंगे।
कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना मेंबर देने से मना कर दिया। उसके उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग का ये कहना है कि हम किन्हीं जो है ईमानदार आईएएस का उनकी जगह ले रहे हैं और 3 सदस्यों की एक कमेटी बना रहे हैं। फिर कमेटी जो है इसकी जांच करेगी। अब हम इंतजार करेंगे और वरना फिर हम पूरे खुलासे करेंगे। अभी ओपीजेएस और जेएस पकड़ी गई है, 10 यूनिवर्सिटियां और बाकी हैं और लगभग 20 से 30 अधिकारी और जो कर्मचारी वो इसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम हमारे पास पता है। हमें कांग्रेस और बीजेपी के उन नेताओं का भी नाम पता है जिन नेताओं ने इस फर्जीवाड़े को दबाने का प्रयास किया है कि साहब इसको दबा लो। या तो हमें न्याय चाहिए, हमें कोई या पॉलिटिशियन या पर किसी से हमारी द्वेषता नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें शांति प्रिय हाथ जोड़कर हमें इसमें न्याय चाहिए और हमारा न्याय अपने आप हो जाएगा। हमारा न्याय केवल आप डीवी करवा दो, बस पुनः डीवी हुआ नहीं और साहब इस भर्तीकार शिक्षा विभाग की पोल जनता के सामने आई नहीं। यह बहुत ही विडंबना की बात है कि जिस तरह से जो सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे पुलिस हो, तमाम ऐसी एजेंसियां जिनको कि फर्जीवाड़ों का, डमी अभ्यर्थियों का या बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुए उनका न्याय देने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उस दिशा में जांच करनी चाहिए। लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। वहीं हनुमान किसान जैसे बेरोजगार नेता, उनके लिए न सिर्फ तथ्य, डॉक्यूमेंट, फैक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, जो काम सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों का, अधिकारियों का। अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर हनुमान जी जैसे जो नेता हैं और या फिर दूसरी कोर्ट यानी कि न्यायालय और ऐसे नेता, इसके अलावा बेरोजगार युवकों का कोई धनी धोरी यहाँ नहीं है। अब हम बात करेंगे हनुमान जी की, जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए, ये काम तो जांच एजेंसियों का है, एसओजी का है, पुलिस का है कि वो जांच करे, पड़ताल करे, पूछताछ करे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए। आपने पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके बाद जांच की स्थिति है। अगर हम बात करें कि पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर आपने डॉक्यूमेंट दिए, जांच शुरू हुई, अब तक उसके अंदर जांच का क्या निचोड़ रहा, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने कर्मचारी गिरफ्तार हुए, क्योंकि बिना कर्मचारियों के मिली भगत के ये संभव ही नहीं है फर्जीवाड़ा। क्योंकि लगातार आप देखें, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती वाला परीक्षा हो, चाहे वो आरएएस भर्ती परीक्षा लीक का प्रकरण हो, चाहे राजस्थान के अंदर या पूरे देश भर के अंदर जो भी भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो, उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की लिप्तता, मिली भगत सामने आई। ऐसे में आप मुझे बताएं कि जिस तरह से जो पीटीआई भर्ती 2022 के जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, अभी क्या स्टेटस है, कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोगों को बर्खास्त किया और किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? देखिए सर, लगभग 200 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज है। हाल ही में 30 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज उन अभ्यर्थियों पे हुई है जिनकी बीए की डिग्री फर्जी है। और सर आप इससे समझिएगा, जैसे कोई अभ्यर्थी का डीवी होता है, जो भी वो बीए की या बीएड की जो भी डिग्री देता है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, कर्मचारी तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा पे उसका लेते हैं। मान लीजिएगा कोई अभ्यर्थी जो है इस जेएस यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री लेके आया, उसके लिए बेकायदा कर्मचारी नियुक्त होता है, कर्मचारी वहां से वो वेरिफिकेशन करवा के लेके आता है। तो क्या उस कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको क्यों बचाया गया? आपने कहा कि जेएस यूनिवर्सिटी के जितनी भी डिग्रियां हैं उन अभ्यर्थियों को हम पकड़ रहे हैं, जेएस यूनिवर्सिटी की हमने मान्यता रद्द कर दी। अरे भाई, जो वहां गया था कर्मचारी, उसको क्या किया? 185 को आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन उन 185 का जिसने डॉक्यूमेंट क्लियर किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? तत्कालीन जो अध्यक्ष साहब थे उनकी ये जवाबदेही थी कि जब उनके कागज पर लिखा हुआ है कि ये फर्जी है, ये अपात्र है, फिर आपकी आंखें कैसे फूट गई? आपने उस अपात्र को न केवल पात्र किया जबकि नियुक्ति दिलवा दी। उस समय के जो डायरेक्टर थे उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो तत्कालीन अध्यक्ष साहब थे उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप उन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं एसओजी को उपलब्ध करवा रहे हो? हमारे पास तो एक सीमा है सर, उस सीमा में हम नहीं काम करेंगे तो आप देख रहे हो क्या होता है। हमारे पास सीमा है, 50 जनों के, 20 जनों के हम मीडिया में उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन सब बंधे हुए तो हम भी हैं। आपको पुनर्डीवी में करवाने में कहाँ हर्ज है? शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी पकड़े गए, इसी भर्ती में पकड़े गए। क्या वो 2 ही थे? नहीं, वो बेचारे 2 ऐसे थे कि वो फील्डिंग नहीं सेट कर पाए। वो 2 वो नहीं थे कि 2 ही चोर थे, चोर तो बहुत थे, लेकिन वो 2 बेचारे ऐसे रह गए कि उन्होंने माल कमा लिया और वो सेटिंग नहीं कर पाए। 185 लोग बर्खास्त हुए, 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, लगातार खुलासा हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम केवल साहब चोर को पकड़ते हैं। वो चोर जिसके जरिए चोरी करता है उससे हम माल लेके उसको नहीं पकड़ते। हमारा सवाल यह है कि सारे डॉक्यूमेंट जब एसओजी अभी पुनर्डीवी का आदेश होगा, कमेटी का आदेश होगा, उसके बाद में मैं इसको और सही तरीके से समझा पाऊंगा। फिलहाल यह है कि जब अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, हमारी मांग इसके साथ हिसाब ये भी रहेगी कि इन कर्मचारियों को भी पकड़ो। वो भी हमारे पास नाम है
कि 4 टीमें बनी कि दिसंबर में इसका जब डीवी हो रहा था तो 16 दिसंबर को कौन सी टीम काम कर रही थी, कितने फर्जी थे। 17 दिसंबर को कौन सी टीम काम कर रही थी, कितने फर्जी है। 18 तारीख को कौन सी टीम काम कर रही थी, कितने फर्जी है। और वो टीम के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि तबादला करवा के साइड में जाके बैठ जाओ और चुपचाप बैठे रहो, वरना मरने का काम आ गया है पीटीआई भर्ती में। आज हमें न्याय इसलिए भी नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं कि कमेटी की सब आवश्यकता नहीं थी। सरकार चाहती तो सरकार एक आदेश जारी करती कि हम एसओजी के नेतृत्व में पुनः इस भर्ती का डीवी करवाएंगे, खत्म कहानी। अब डीवी की जगह आप बीच में एक पॉइंट लेके आ गए कि हम पहले कमेटी बनाएंगे, फिर कमेटी निर्णय करेगी कि हम 1 गुना का डीवी करवाएं कि 2 गुना का डीवी करवाएं, फिर हम वो डीवी करवाएंगे। सब प्रोसेस कितने, इसका आड़ में वो चाह रहे थे कि जो लगे हुए हैं उनका स्थायीकरण हो जाए, लेकिन साहब हम तरीके से काम करने वाले हैं। हमने ठोकरों से सीखा है, हमने अभी 2 जुलाई को वो स्टे लेके आ गए। 2 जुलाई को स्टे था, उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट जो लगा रखे, जो मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ 174, 185, 230, हर एक चीज हमने माननीय न्यायालय में दे रखा है विद प्रमाण। अभी हरदाना राम जी गिरफ्तार हुए हैं, हरदाना राम जी के कागज जो है कोर्ट में लगे हुए हैं। जब हमने कोर्ट में केस लगाया था ना, तो वो कागज लगा हुआ है कि साहब ये हरदाना राम जी ऐसे ऐसे फर्जी हैं, गिरफ्तार हो गए कल। तो कब जब हमारी माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी तो हमारी बात में प्रमाण में दम हो गया ना कि जो स्टूडेंट है 7-8 महीने पहले कोर्ट में जो चीज दे रहे हैं कि साहब ये फर्जी है, पकड़ में अब आ रहा है। ऐसे लोग हैं 2000 लोग हम गिरफ्तार करवाएंगे। और साथ में हमारी मांग रहेगी कि इनकी जगह, क्योंकि मेहनत तो वंचितों ने की है, कि वो अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या स्वार्थ है। उनका स्वार्थ ये थोड़ी है कि हम गिरफ्तार करवाएं और राजनीतिक पार्टी इसका वाहवाही ले, जांच एजेंसियां वाहवाही ले। साहब जांच एजेंसियां और बोर्ड वाहवाही करे, शिक्षा विभाग कहे कि साहब देखो हमारी भर्ती थी और हमने ऐसे कार्रवाई कर ली। नहीं साहब, हम इसमें वंचितों को न्याय दिलवाएंगे कि जो फर्जी पकड़े गए हैं उनकी जगह जो वंचित नीचे वाले हैं उनको लो। और हम अभी 185 का डाटा है, 2000 तक का डाटा साहब आने वाला है। इस वीक हम इंतजार करेंगे, इस वीक अगर कमेटी का आदेश आता है तो हम आगे फिर पुनः, क्योंकि हमारी धैर्य का भी एक समय सीमा है और हमें धैर्य इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि हमें न्याय चाहिए। क्योंकि राजस्थान के इतिहास में एक बात होती है कि मांग उठती है लेकिन ये चरम पर और लक्ष्य तक बहुत कम मांगे पहुंच पाती है। हमारा इतिहास ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जिस मांग पर हम काम करें ना, अब चाहे हमें कहीं झुकना पड़े, चाहे हमें कोई जो झूठ है सच है उसको पीना पड़े, इसलिए हम भी बंधे हुए हैं। हमारा फोकस है इसमें तमाम जो अभ्यर्थी है उनका डीवी करवाना और तमाम जो अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे उन पर एफआईआर उनको बर्खास्त करवाना और जो वंचित है उनको न्याय दिलवाना। अब कमेटी का आदेश का हमें इंतजार है कि कमेटी का आदेश कब होता है। अभी पिछले गुरुवार को हमारी मुलाकात हुई थी, तब हमें उसी वीक के लिए कहा गया था, आज रविवार हो गया, पिछले वीक में भी कमेटी का आदेश नहीं हुआ। अब इस वीक में, आने वाले वीक में पूरी संभावना है, हम कमेटी का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप भी देखिएगा कि किस प्रकार डीवी होता है और किस प्रकार पकड़े जाते हैं। क्योंकि जब कभी आपको सामने आई ना कि पीटीआई भर्ती में पकड़ा गया, तो आप सोचना कि इस आदमी के प्रूफ 2022 में दे दिए गए थे, 25 में भी अभी अब जाके पकड़ में आया है। क्योंकि जो पकड़े ये वंचित है, ये जो चयनित साथी जो फर्जी है, उनका ये कहना है कि तुम तो लगे हुए हो कि हमें गिरफ्तारी हो और हम लगे हुए हैं कि हमारी साठ गांठ बैठे। दोनों बराबर से मेहनत कर रहे हैं। तुम कोशिश कर रहे हो कि पुनः डीवी हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पुनः डीवी को रुकवाया जाए। अब वो तो स्थायीकरण जो माननीय न्यायालय के अधीन आ गया ना, तो थोड़ा सा प्रेशर बना है। अब सब भविष्य के गर्भ में, लेकिन हम जो है बहुत अच्छी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है हमारी टीम पर कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, वंचितों को न्याय दिलाएंगे और जो ये फर्जी डम्मी है इनका इलाज करवाएंगे। बिल्कुल हनुमान जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि बातचीत में आपने कहा कि इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं का हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, उसकी लिप्तता है, तो क्या भारत रफ्तार के मंच पर आप उनको बताना चाहेंगे या उनकी जानकारी आप एसओजी जांच एजेंसी को दे चुके हैं? देखिए, उनके पास तो ऑलरेडी है, लेकिन समस्या ये है कि जब डीवी होगा ना सर, तब वो पता पड़ेगा कि वो अभ्यर्थी कितना फर्जी है, और वो फर्जी है तो फिर वो खुद ही कह देगा। आप ये देखिएगा, जब 1000 लोगों को आप उठाओगे जब डिग्री में, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो डीवी करवाने नहीं आएंगे। जब डीवी होगा तो इतना हमने इस मार्केट में इतना खुलासा हो गया कि वो डीवी करवाने नहीं आएंगे और अभ्यर्थी स्वयं कह देंगे। और समय जो है सब अपने साथ सच्चाई लेके आगे बढ़ता है और समय के साथ वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि किसी प्रकार से न्याय में जो है बाधा आए। इसलिए मैं अभी माफ़ी चाहूँगा, समय के साथ मैं आपको आगे की और कई सारे इसमें खुलासे करूँगा। हमारा फोकस न्याय के लिए है और जब न्याय मिलेगा तब सर आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी और उन वंचित परिवारों को भी खुशी। बिल्कुल हनुमान जी, अदालत न्यायालय के साथ राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान जी के साथ भारत रफ्तार भी उन तमाम बेरोजगार, उन तमाम युवाओं के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर, कि उनको न्याय मिलेगा और हर कदम पे भारत रफ्तार उनके साथ है।
तो हनुमान जी, भारत अवतार के साथ बात करने के लिए और पीटीआई भर्ती 2022 का किस तरह से खुलासा हुआ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो बता रहे थे कि किस तरह से पीटीआई 2022 का भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ और किस तरह से जांच चल रही है। आप लगातार बने रहिए भारत अवतार के साथ।